कि मुझे 10 रुपया कमाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा है। 10 लड़के पकड़ के दबोच रहे हैं मुझे, तब जाके 10 रुपया मुझे मिल रहा है। कोई चारों तरफ से घेर लेते हैं, अब सब मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे। पैसा देने के लिए बुलाते हैं, मैं सामने जाती हूँ तो मुझे खींचने लगते हैं, मुझे क्या बताऊँ, शर्म आ रही, गोदी उठाने लगते हैं। लोग आईने में अपना चेहरा देखकर खुश होते हैं, लेकिन आपको तो आईना देखकर खुश होता होगा, क्या बोलेंगे? पता नहीं, खूबसूरती कोई अपने आप से बयान नहीं करता है, ये आईना ही बताता है आप कितना खूबसूरत। वही तो बात है, खूबसूरती अंदर से होना चाहिए, बाहर का क्या है। इस समय हम लोग एक खूबसूरत किन्नर के पास पहुंचे हुए हैं। मिष्टी शर्मा नाम है, खूबसूरती लाजवाब है, खूबसूरती की ये मिसाल है। किन्नर है तो क्या हुआ, शरीर हूबहू लड़कियों की तरह भगवान ने रचा है। भगवान भी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आपको तो हर चीज ही दे दिया है। मुझे हर चीज फाड़ के दिया है, हर चीज फाड़ कर दिया है। सब कुछ फाड़ के भगवान ने मुझे दिया है। औरत का भी रूप दे दिया है, मर्द का भी रूप दे दिया है, दोनों मिक्स बना दिया है। वही तो, सब मिक्स कर दिया है। मैं खुद परेशान है तो मैं क्या हूँ। क्या हूँ। अच्छा मिष्टी, क्या हाल है, जीवन कैसे गुजर रहा है? अच्छा, एकदम बढ़िया, मैं बहुत मस्त हूँ अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में खुश हूँ। अच्छा, किन्नर आप जन्मजात हो? मैं जन्म पैदाइश? कई लोग होते हैं बीच में ट्रांस करवाते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। हाँ। मेरा वो बात नहीं है, मैं पैदा से ही हूँ। किन्नरों की ये बात बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलता नहीं बाबा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए जो असली लोग होते हैं उनका भी बदनामी होता है। ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। सब सोचते हैं कि लौंडा हो क्या, ट्रांसजेंडर हो, क्या कटवा के बना के आई हो, मतलब ये क्या बात हो गया। उसी को ट्रांसजेंडर कहते हैं जो कटवा कर बनवा कर आते हैं। ट्रांसजेंडर। वैसे तो ओरिजिनल जो किन्नर होते हैं उन लोगों की जीवन बड़ी दर्दनाक होती है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात नहीं है, ओरिजिनल सब है, चाहे वो मैं हूँ या कोई ट्रांसजेंडर बन के किन्नर बने हैं, सब ओरिजिनल है। सबके अलग अलग कहानी। ओरिजिनलिटी अलग हुआ, भगवान जिसको बनाकर धरती पर भेजता है वो ओरिजिनल हुआ, अब भगवान के बनाए हुए शरीर के साथ जो छेड़छाड़ करता है वो किन्नर नहीं हुआ। एक बात पे हम लोग को भी बोला जाए तो हिजड़ा ही बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, छक्के बोलते हैं। और जो लोग जेंडर ट्रांस कर रहे हैं अपना, वो लोग भी किन्नर ही है। हाँ, वो लोग हम लोग में माना जाता है। जब हम लोग का जो भगवान होते हैं, जो माता रानी उनके ऊपर आते हैं, तभी उनका ये होता है, वरना कुछ नहीं होता। किन्नरों का समाज जो होता है हर धर्म से अलग जीता है, पूजा पाठ भी अलग होता है, शादी ब्याह भी होता है, मरण में भी अलग तरीके से संस्कार किया जाता है। हर हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से, सिख ईसाई रीति रिवाज से पूरा अलग होता है। रीति रिवाज पहले का ज़माना जो था बहुत अलग था, अभी के ज़माने में सबके साथ बराबर चलता है, अभी कुछ अलग नहीं है। अच्छा, किन्नर तो हर समाज में होते हैं। हाँ, हर समाज। लेकिन किन्नर में आ जाने के बाद वो अपने धर्म से जीने लगते हैं, कि वो अपना अपना धर्म से जीते हैं। किन्नर का असली धर्म, जब किन्नर होते हैं तो उनका असली धर्म शुरू से जो भी हो, किन्नर होने के बाद उनका धर्म हो जाता है मुस्लिम धर्म में आ जाते हैं। बॉडी को दफनाया जाता है। हाँ, और क्या क्या होता है? दफनाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मुस्लिम लोग का पर्व होता है ईद बकरीद, ये सब मनाया जाता है किन्नर लोग में। वही बात है, किन्नर लोग अगर हिंदू भी रहता है तो किन्नर बनने के बाद भी वो मुस्लिम में आ जाते हैं। और असली बात यही है, किन्नर लोग का कोई जात नहीं होता है, किन्नर लोग का हर एक जात एक होता है। चलिए, वैसे किन्नरों को भगवान का रूप भी माना जाता है। जब बौद्ध धर्म शुरुआत हुआ था, बुद्ध भगवान का भी सामना किन्नर से हुआ था, और शंकर भगवान का शिव का रूप भी किन्नर को माना जाता है। भीष्म पितामह के सामने किन्नर आ गया तो तीर धनुष रख दिए थे, उसके बाद भीष्म पितामह को मार दिया गया था। किन्नर हर कहानी में भगवान की लीला के साथ हर जगह दिखाई दिए हैं, भगवान का इसीलिए रूप भी माना जाता है। अगर किन्नर अपने मन से किसी को पैसा दे दे तो पैसों की बरसात होने लगती है, ऐसा बोला जाता है। वो एक आशीर्वाद होता है कि एक का सिक्का देने से आशीर्वाद मिलता है। अच्छा दिन जो होता है बुध के दिन, उसी दिन देना शुभ होता है। तो समाज में और क्या क्या सामना करने को मिला है बचपन से लेकर अभी तक? सामना तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बस सहने की हिम्मत रखना चाहिए सब में, जो किन्नर लोग रखते हैं हिम्मत। बहुत लोग के मुँह से बहुत कुछ उल्टा, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। उन लोग वो सब बात बिना सुने आगे बढ़ते चलो तो जिंदगी आगे बढ़ेगा। आपको क्या क्या सुनने को मिला है कि जिंदगी में बहुत उस समय बुरा लगा, कोई कुछ बोला? तो अभी भी कोई बोलता तो बुरा लगता है, उतना माइंड में हम रखते नहीं। जैसे
क्या बोलते हैं भोजपुर में कि छक्का आइल बिया, फिर देखो क्या मॉग है, लौंडा है, लौंडा डांस करने आया है, बहुत कुछ ऐसा बात सुनने को अभी तक मिलता है प्रोग्राम के टाइम पे भी। हम लोग ऐसे ही ना सुनने के ये कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। भगवान ही वैसा बना दिया है तो क्या कर सकते हैं। इंसान की मजबूरी हो जाती है भगवान के सामने। हाँ, और क्या, हम लोग भी मजबूर हैं, सुनना पड़ेगा ही, जब बन गए हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मिट्टी, वो जब स्टेज पर आप डांस करती हो उस समय माहौल कैसा हो जाता है? होता है सब, जो लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, लोग मिष्टी मिष्टी चिल्लाते रहते हैं, पैसा देने के लिए बुलाते हैं, मैं सामने जाती हूँ तो मुझे खींचने लगते हैं, मुझे क्या बताऊँ, शर्म आ रही, गोदी उठाने लगते हैं, इतना ही। उस समय कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है कि मुझे 10 रुपया कमाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा है। 10 लड़के पकड़ के दबोच रहे हैं मुझे, तब जाके 10 रुपया मुझे मिल रहा है। लोग मजबूरी का फायदा उठाने में आगे आ जाते हैं। हाँ एकदम। वैसे समाज में अगर सामाजिक जगह पर बैठेंगे तो बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा देखने जाएंगे तो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली का मजबूरी का फायदा उठाने में लगे रहते हैं, आगे हो जाते हैं। उस टाइम जब प्रोग्राम करती हूँ 2 4 10 लड़के आके पकड़ लेते हैं एक साथ कोई चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब सब मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। मुझे दिक्कत बहुत होता है, प्रॉब्लम होता है, क्या करूँ, मैं भी मजबूर रहती हूँ। उसके हिसाब से प्रोग्राम जाती हूँ, कुछ उल्टा बोल दूँ, कुछ उल्टा हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। इसे बना रहता है कि पैसा में कमी न कर। हाँ, डर की ऐसे मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, बस वही बात है कि मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे वजह से मेरे साथ जो और डांसर जाते हैं तो उन लोग का कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ। जब बर्दाश्त नहीं होते तब बोलती हूँ, तब सब हट जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही काम करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो समाज में सामाजिक बात करने वाले होते हैं वही अक्सर ऐसे मौके का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोगों का। वही लोग सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, आगे आते हैं कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। ऑर्केस्ट्रा डांस में भी देखा जाता है, बंगाल से डांस करने लड़कियां आती है, स्टेज पर चढ़ती है, पैसा देने की लालच में अगर जो लड़की स्टेज से नीचे उतर जाती है उसको बाहों में लेकर गलत हरकत उसके साथ करने लगते हैं। वो भी मजबूर होती है, दूसरे इलाके से आई है, पैसा कमाने के लिए आई है, घर बार चलाना है। अब यही बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े सिनेमा घरों में बड़े बड़े शो में करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उनको गलत शब्द से नहीं नवाजा जाता है। और ऐसे छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं स्टेज शो करते हैं उनको लोग गलत नज़र से देखते हैं। हाँ, और यहाँ पर अटैक भी कर देते हैं, अपनी हवस को पूरा करने के लिए इन लोगों पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन वहीं जब बड़े हीरो हीरोइन करते हैं स्टेज शो तो वहाँ उन लोगों की औकात नहीं होती है कि कुछ उल्टा बोल दे। उनसे एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये लोग बेताब रहते हैं एकदम। तभी सब बोलते हैं कि तुम मत जाओ, तुम ऐसा करो इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं, तुम अपनी जगह पे रहो, तुम किसी के पास मत जाओ। मैं बोलती हूँ मैं जब आई हूँ तो वो पैसे दे रहे हैं तो मैं तो पैसा उठाने के लिए जाऊँगी। पैसे की लालच वहाँ तक लेकर चला जाएगा ही, क्योंकि मैं अपना घर अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई हूँ पैसे के लिए। जब पैसे ही नहीं कमाऊंगी तो मेरा यहाँ के फ़ायदा क्या है। तो मुझे 10 रुपया के लिए जाना ही पड़ता है, उसी का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। मेरा नहीं, ये हर एक डांसर के साथ होता है, अकेले के साथ सबके साथ होता है, सबका मजबूरी रहता है इसमें।